हर हुक्म की तामील करके अमलन सिद्दीक होने का सबूत दिया, तो फिर हमने उसे ये इनाम अता फरमाया कि खलील भी बनाया और नस्ल इंसानी का पेशवा भी बना दिया। और इत्थे मियां साहब भी बड़ी खूबसूरत तर्जमानी फरमांदे ने, आओ फरमांदे ने, इश्क जंगा पर औखे बंडे महबूब, जहां मेरी रूह है तेरा इश्क वहां समा गया है। ऐ इश्क इलाही के दावेदारों, अगर तुम अपने दावे में सिद्दीक हो तो फिर उसवा इब्राहीमी के मुताबिक उसका सबूत पेश करो। अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करते हुए इसके इलाही का सबूत देते हुए आग में कूद जाओगे तो फरमाया बाईद नहीं है कि मैं अपनी सुन्नत के मुताबिक आज भी आग को गुलजार बना दूं। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, क्योंकि बेशक वो बड़े रास्तबाज नबी थे। अल्लाह फरमा रहा है, मैंने इब्राहीम को खलील बना लिया है, अपना दोस्त बना लिया है। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, कि बेशक वो बड़े रास्तबाज नबी थे, सच्चे नबी थे। अल्लाहु अकबर। तो सिद्दीक का मानी अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, मैंने अपने खलील को सिद्दीक भी बनाया है, खलील भी बनाया है। तो सिद्दीक का मानी क्या है? सिद्दीक का मानी है बहुत सच्चा, सच्चाई में कामिल, अमल से अपनी बात को सच कर दिखाने वाला। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हर दावे को अपने अमल से सच कर दिखाया, और हत्ता के सच्चाई के असबात के लिए नारे नमरूद भी आपके सामने माने न हो सके। इसलिए एक शायर कहता है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशा लबे बाम अभी। अल्लाह अल्लाह। और इत्थे मियां साहब भी बड़ी खूबसूरत तर्जमानी फरमांदे ने, आओ फरमांदे ने, इश्क जंगा पर औखे बंडे मर्द होवे दुख झले, वाट चले दुख पान वेले, पर एकदम मियां साहब की फरमाते हैं, इश्क जंगा पर औखे बंडे मर्द होवे दुख झले, वाट चले दुख भान वेले, पर एकदम ना ढले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खलील होना भी, और याद रखें, खलील होना भी सिद्दीक होने का ही सबूत है। क्योंकि इंसान अगर दावा इश्क इलाही में सच्चा होगा तो उसे खुदा का दोस्त यानी खलील कहा जाएगा। अगर यार की खातिर हर मुसीबत को खुशी के साथ गले लगाए और सच्चा आशिक होने का सबूत दे, फिर उसे खलील कहे। अल्लाह अल्लाह। और लफ्ज खलील की तहकीक करते हुए साहिब मुनार लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं कि लफ्ज खलील
उस हबीब और मुहिब पर बोला जाता है जिसके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत यूं बस जाए कि किसी ऐरे गैरे नथु फत्तू की मोहब्बत की गुंजाइश तक न रहे। अल्लाह अकबर। और लफ्ज़ खुल्ला, और खुल्ला तो उस मोहब्बत को कहते हैं जो नफ्स में रच बस जाए। जैसा कि शायर कहता है, क़द तख़ल्ललत मस्लिकु रूही मिन्नी व बिही सुम्मियल खलीलु खलीला। ऐ महबूब, जहां मेरी रूह है तेरा इश्क वहां समा गया है। अल्लाह, इसी वजह से खलील को खलील कहा जाता है। अल्लाह अकबर। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदाकत और खुल्लत को नहायत बारीकियों से परखा गया और आजमाया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी सदाकत में खलील भी हैं कि नहीं है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इसका जिक्र पाक रब ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। पाक रब ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़्ज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकालिमात। ऐ महबूब, याद कीजिए जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों से। सोना कैसे आजमाया? फरमाया बचपन में वालिदैन से जुदा करवा के आजमाया। बोल मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। बचपन में वालिदैन से जुदा करवा के आजमाया, दुश्मनों के नरगा में अकेले को रख के आजमाया, और नमरूद के शाही दरबार में हक की खातिर बुलंद आवाज करवा के आजमाया, और नारे नमरूद में फेंकवा कर आजमाया, वतन छुड़वा कर हिजरत करवा के आजमाया, बीवी बच्चे जंगल में तन्हा छुड़वा के आजमाया, जवान बेटे के गले पर छुरी रखवा के आजमाया। अल्लाह अकबर। जान माल औलाद की कुर्बानी लेकर आजमाया। अल्लाह अकबर। मैंने आलिम तसव्वुर में पूछा, या अल्लाह, इतनी आजमाइशों के बावजूद तूने अपने खलील को फिर कैसे पाया? तो आवाज आई, ऐ मेरे बंदो सुन लो, फ़अतम्महुन्ना, मेरा खलील, मेरा सिद्दीक, मेरा यार उन्हें पूरे तौर पर बजा लाया। यानी हर हुक्म की तामील करके अमलन सिद्दीक होने का सबूत दिया। तो फिर हमने उसे ये इनाम अता फरमाया कि खलील भी बनाया और नस्ल इंसानी का पेशवा भी बना दिया। अल्लाह अकबर। और पाक रब कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ने फरमाया, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। बेशक अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूं तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा। अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर क्या इरशाद फरमा रहा है? फरमा क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि बेशक अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूं तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा, क़यामत तक की नस्ल इंसानी का इमाम। और हत्ता कि अपने हबीब की मार्फत हमें भी हुक्म फरमा दिया, कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, सच फरमाया अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, कि बस पैरवी करो तुम मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो हर बातिल से अलग थलग थे। अल्लाह अकबर। यानी क्या मतलब? फरमाया, ऐ इश्क इलाही के दावेदारों, अगर तुम अपने दावे में सिद्दीक हो तो फिर उसवा इब्राहीमी के मुताबिक उसका सबूत पेश करो। अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करते हुए इसके इलाही का सबूत देते हुए आग में कूद जाओगे तो फरमाया, बाईद नहीं है कि मैं अपनी सुन्नत के मुताबिक आज भी आग को गुलजार बना दूं। अल्लाह अल्लाह। और इकबाल कहता है, आज भी हो अगर इब्राहीम सा इमाम पैदा। इकबाल क्या कहता है? आज भी हो अगर इब्राहीम सा इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा। अल्लाह अकबर। अगर तुम आज भी असहाबे बदर की तरह प्यासे भूखे मैदान कारज़ार में निकल आओ, अल्लाह अल्लाह, तो मैं तुम्हारी नुसरत के लिए मलाइका आज भी नाजिल फरमा दूं।
अल्लाह अल्लाह। इकबाल कहता है फिजाए बदर पैदा कर, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब।